को दे फील स्टक इन लाइफ, दे फील अनफुलफिल्ड। तो इफ यू आर सैड और इफ यू आर एंग्री, नेगेटिव इमोशंस को कैसे डील करें, ये हमें ठीक से सिखाया नहीं जा रहा। इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स, नो, योर फाउंडेशन इज सेट। आपका जो पर्सनैलिटी है, इट विल स्टार्ट बिकमिंग मैग्नेटिक ऑटोमेटिक। इज बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन, फर्म हैंडशेक, अ स्ट्रॉन्ग वन, इट विल इंडिकेट योर कॉन्फिडेंस। टोन जो चेंज होता है, जो जिस टोन से मैं बात कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माई वॉइस इन अ डिफरेंट वे टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ इन एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मुझ में ये लिमिटेशन है, ठीक है, इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट। यू ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इनसाइड यू, बट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, उसके साथ क्या करना है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है दिव्या सेबेस्टियन, और वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज पर काम करती हैं कि मैंने सोचा हमको एक एपिसोड उनके साथ जरूर करना चाहिए। तो स्वागत कीजिए दिव्या जी का। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मीनू जी फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा पहला यूट्यूब पॉडकास्ट है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सेम हियर, हम भी एंड बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं इससे बेहतर है, मुझे लगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या करते हैं। I am Divya Sebastian and I'm a personal energetics coach. I help individuals hone their true potential and gain confidence and clarity in every area of their life. तो मैं इंडिविजुअल्स के साथ वर्क करती हूँ और कोचिंग करती हूँ, ताकि जो भी उनका लाइफ में जो भी डिजायर है, can be in their relationships, it can be in terms of finances, in every area of their life, I help them and guide them and help them to reach their true potential and achieve their desires. So दिव्या जी, आई this is थिंक what I हर do. एक इंसान ये करना चाहता है कि जो उसकी मैक्सिमम काबिलियत है उस तक पहुंच सके, और जो उसकी इच्छाएं हैं उनको फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सके। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक इंडिविजुअल को मैग्नेटिक और इन्फ्लुएंशियल बनाती हैं। पहला है करिश्मा। करिश्मा माने एक तरह का अट्रैक्शन या फिर मैग्नेटिक पर्सनालिटी जो होता है, राइट? जैसे कि हम टीवी स्टार्स को देखते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा। उनका एक इम्बाइब्ड बाय इनर क्वालिटी जो होता है, इट्स नॉट जस्ट देयर आउटर ब्यूटी, इट्स आल्सो देयर इनर कॉन्फिडेंस। जो अंदर से जो एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है, जो एक तरह का सेल्फ अश्योरेंस आता है ना, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करिश्मा। तो उसके लिए वी शुड बी सेल्फ अश्योर्ड कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, उसके बारे में एक assurance होना चाहिए कि आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई एम डूइंग द राइट थिंग। तो दैट इज कॉल्ड करिश्मा, ठीक है। और दूसरा है कॉन्फिडेंस, बीइंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन, दैट इज आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड देयर इज जो भी दूसरे लोग जो भी कहे कि तुम क्या कर रहे हो, ये अलग है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, इवन इफ दे से दैट, हमको खुद हम पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, जो जो भी कहे, क्या क्या कुछ भी कहे, मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा वाला चीज। तो दैट इज लाइक कॉन्फिडेंस, ठीक है। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी माने जेन्युइननेस, बीइंग जेन्युइन फ्रॉम इनसाइड। कि जैसे कि मैं जब मैं वर्क करती हूँ इंडिविजुअल्स के साथ, I genuinely want them to succeed in life. I genuinely want them to achieve their desires in life. So that is one example of authenticity. बहुत सारे लोग होते हैं जो mentors है, और या फिर कुछ लोग गाइडेंस देते हैं, मगर they do it on the surface level कि हाँ, ये मेरा जॉब है तो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं। वो वाला जेन्युइन फीलिंग जो अंदर से आना चाहिए ना, उसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। So ऐसा these three aspects like charisma, confidence and authenticity, if you have, so automatically you will become a magnetic person. People will get attracted to you automatically. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, या हमें सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा करिश्मा, आई मीन वो मैग्नेटिज्म जो है वो कम हो जाएगा,
या वो है कहीं, बस हमें जरूरत है अपने आप पर काम करने की और वापस उसको रीगेन कर सकते हैं? जरूर। कॉन्फिडेंस हमेशा, इन एवरी पर्सन वो वाला पोटेंशियल होता है कि हम्म। जो भी मैं लाइफ में चाहूँ वो मैं कर कर सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ। इट्स देयर इन एवरी पर्सन। इफ हम्म। गॉड हैज क्रिएटेड यू, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल्स एंड बिकम सक्सेसफुल। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ, एक तरह का अवेयरनेस होना चाहिए। you know Even if your confidence is reduced by some outer factors, because of your environment, because of the people around you, uh, you should become so strong and make yourself so strong from inside कि it is not affecting you from, nothing should impact you, and हम्म। nothing should affect your confidence levels to achieve that particular goal. This is the analogy I want to give for the people, the audience out here, to understand, to be more aware of yourself. आप खुद को जाने, आपके अंदर क्या हो रहा है उसको जानने के लिए एक अवेयरनेस लेवल होना चाहिए। तो उसके लिए, जैसे कि आप बैल्कनी में खड़े रहे और आप देख रहे हो कि एक कार पास हो गया या फिर एक बाइक इस तरफ से पास हो गया, एग्जैक्टली इन द सेम वे यू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड योर माइंड। ठीक है। आपके माइंड में अगर एक थॉट आया कि हाँ, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट सक्सेसफुल करके एक थॉट आया, सो वो थॉट, जैसे कि एक कार पास हो गया ना, जस्ट ऑब्जर्व दैट, हाँ, दिस थॉट केम इनटू माय माइंड करके यू नोट इट, नोट करके रखो। या फिर यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव थॉट कि नहीं नहीं, मैं ये करके दिखा सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन डू, आई एम वेरी पोटेंशियल पर्सन। तो वो वाला चीज, वो जरा थॉट है ना, सो जस्ट लाइक द कार, उसको भी नोट करके रखो। लाइक आई एम आस्किंग यू टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। क्योंकि आजकल की जिंदगी में ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, या सेल फोन, मूवीज, स्क्रीन्स। सो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली फोकस किसी और पे चला जाता है। वी आर आइदर वॉचिंग अ मूवी और सम यूट्यूब थिंग और समथिंग एल्स ऑन द आउटसाइड। तो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर गेटिंग ड्रॉन इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। लाइक एक टीवी शो देखते हैं, वी आर इन दैट शो, राइट? तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ एंड आवर थॉट्स। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे माइंड में कौन सा थॉट्स आ रहे हैं, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई कैन से फॉर यू टू ब्रिंग बैक योर कॉन्फिडेंस। ये एक ही साथ नहीं हो सकता है। पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को एक अवेयरनेस लेवल में लेके आ जाओ। और दिस विल नॉट हैपन इन वन डे, दिस विल हैपन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो मे बी जब मैं ये बात यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बता रही हूँ, शायद किसी को ये, दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम दे आर लिसनिंग टू इट, राइट? हम्म। शायद पहली बार होगा when they are listening to this kind of a concept, right? हम्म। हाँ। और एक और एग्जांपल, हाँ, मैं दे सकती हूँ, जैसे कि एक कैमरा, लाइक वेब कैमरा होता है ना हमारे रोड पे या फिर, तो हाउ द कैमरा इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन यू। लाइक जो कोई भी आएगा जाएगा, जो जस्ट सो बी योर ओन कैमरा। दिस इज हम्म। अनदर एनालॉजी आई वुड लाइक टू गिव। बी योर ओन कैमरा एंड focus on your thoughts. What is exactly happening to you and your mind? What thoughts are coming to your mind? Look at your own thoughts and be self-aware. So that is हम्म। the very first step towards, becoming a magnetic person and increasing your confidence. ग्रेट। मुझे अच्छा लगा बहुत जब आपने दो एनालॉजी दी, एक कि सामने से कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, या फिर आप हाँ। ये सोचो कि आप खुद का कैमरा हो और अपने सारे थॉट्स स्कैन कर रहे हो। उससे डेफिनेटली बहुत हम्म। ज्यादा अवेयरनेस आएगी और आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रह पाओगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो Yes. गया। चलिए, किसी ने Yes. प्रैक्टिस करते करते वो अपना थॉट्स देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम्म। मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या मुझे हम्म। बार बार सेल्फ डाउट हो रहा है। अगर वो फर्स्ट हम्म। लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिस विच इज अवेयरनेस, हम्म। सेकेंड लेवल हम्म। क्या होना चाहिए जिससे कि वो सेल्फ डाउट से बाहर आ सके और अपना कैरिज्मा और कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकें? सेकेंड लेवल ये होगा कि ठीक है, इसका जो भी मैंने बोला उसका कंटिन्यूएशन रहेगा अभी। हम्म। ठीक है। तो मुझे अभी पता है कि पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स। ठीक है। अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज गुड। ठीक है, यू आर नॉट इन अ डेंजरस जोन। बट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, उसके साथ क्या करना है? ठीक है। हम्म। तो मैं ये कहूंगी कि टॉक टू दैट नेगेटिव थॉट। ठीक है। अब यू आर गेटिंग अ थॉट इन योर माइंड,
ये तुमसे नहीं हो सकता है, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, लेट्स से दैट इज द थॉट यू गॉट इन योर माइंड, तो तुम उस थॉट से बात करो, तुम क्या जानो मेरे बारे में, मैं कर सकती हूँ, ऐसा गो अगेंस्ट द थॉट, यू टॉक दैट, वो वाला इनर इनर टॉक होना, इनर कन्वर्सेशन होना चाहिए, go against that negative thought, go opposite to that thought and tell to yourself that no, this is wrong, you don't know about me, मैं ये करके दिखा सकती हूँ, I can do this, ठीक है, that is one thing that you can do to overcome your negative beliefs and negative thoughts. I mean, in my graduation I have read a book called शिव खेरा का एक बुक है, You Can Win करके, उसमें शिव खेरा एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बोलते हैं, जब हम गोल्ड के लिए हम खोते हैं ना, लैंड को हम प्लो करते हैं गोल्ड के लिए, तो उसमें बहुत सारा डस्ट होता है, you have to go through that your hands will get dirty, and after clearing all that dirt, when you go deep inside, only you will get that सोना, वो जो सोना, अगर तुम्हें सोना चाहिए, सोना देखना चाहोगे, तो पहले ये सब डर्ट को निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसी तरह you try to find the gold inside you, ठीक है, जो भी आप में खामियां हैं और खूबियां हैं, सब लोग में होता है ना, सब लोगों में खामियां होते हैं, खूबियां भी होते हैं, अगर हम हमेशा खामियों को फोकस करते रहेंगे, तो हमेशा हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर योर ओन सेल्फ एंड इवन फॉर अदर्स, हम हमेशा अगर कंप्लेन और क्रिटिसिज्म के साथ जाएंगे, तो दूसरों में बुराई, सिर्फ बुराई देख सकते हैं, अच्छा ही नहीं देख पाएंगे, ठीक है, उसी तरह हम में जो भी खूबियां हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा पहले, खामियां हैं तो उनको एक्सेप्ट करो, मुझ में ये लिमिटेशन है, ठीक है, इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो आई विल बी इम्परफेक्ट, नोबडी इज 100% परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, बट आई विल फोकस मोर ऑन माई खूबियां, ठीक है, जो भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, तो क्या होगा, एक कहावत है ना, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस, तो you focus on your positive aspects, that will grow, okay, so this is what I can say about overcoming your negative beliefs and moving ahead in life. ग्रेट, मैंने वो किताब पढ़ी है शिव खेरा जी की, और उसी में वो एक बात कहते हैं कि अगर आपको ऐसा डाउट हो कभी लाइफ में कि आपके अंदर तो कोई खूबी नहीं है, तो उनका कहना है कि एक घड़ी जब बंद हो जाती है, तो जब वो बंद हुई है, वो टाइम तो दिन में 2 बार आएगा, तो एक बंद घड़ी भी सही समय बताती है दिन में 2 बार, तो आप तो इंसान हैं, आपके अंदर खूबियों का भंडार है, आप बस कोशिश कीजिए कि अपने आप को जानिए और समझिए, जैसे आपने कहा वो सारा डर्ट हटाओ, और फिर जब अपने अंदर झांकोगे तो बहुत सारी खूबियां मिलेंगी, और आप उसमें फोकस करो रादर देन अपनी खामियों पे फोकस करने के। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, यू रिमाइंडेड मी ऑफ दैट एग्जांपल नाउ। यस यस यस, वो मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा एकदम आहा मोमेंट की, कितना सरलता से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, सो दैट्स वेरी ग्रेट। या तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है, आपने अवेयरनेस की बात करी, फिर आपने बोला कि हम अपने थॉट से कैसे बात कर सकते हैं, और क्या नेगेटिव थॉट है, क्या पॉजिटिव थॉट है, और ऑब्वियसली हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो ही बढ़ेगी। इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुझे पता है कि आपकी जो अंदर से इंटेंशन होगी या जो रिपीटेड थॉट होते हैं, इवेंचुअली वो ही आपकी टोटल एनर्जी बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम कोशिश कर रहे हैं उसे बाहर आने की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं विद आवर बॉडी और विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और बेहतर होता जाए। बॉडी लैंग्वेज इज लाइक ऑल द मोर पावरफुल देन वर्ड्स, आई कैन से, हम जो बात करते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है कि हम वो चीज कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि यू टेक अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं 2 तरह से बता सकती हूँ, हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, या फिर यस आई एम कॉन्फिडेंट, देखा जो टोन जो चेंज होता है, जो जिस टोन से मैं बात कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माई वॉइस इन अ डिफरेंट वे टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ इन एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, in a similar manner, voice is one aspect for this, whatever you mentioned,
द सेकेंड वन इज, हम किसी को नेटवर्किंग करते करते समय वी कैन गिव अ हैंडशेक. सो आवर हैंडशेक शुड बी अ फर्म हैंडशेक. ऐसा नहीं कि तुम ठीक से हैंडशेक अगर नहीं दोगे तो पता चल जाएगा कि यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन. तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट. गिव अ वेरी फर्म हैंडशेक, अ स्ट्रॉन्ग वन. इट विल इंडिकेट योर कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो पहला था वॉइस, दूसरा था हैंडशेक, थर्ड इज आई कॉन्टैक्ट. जब हम किसी से बात करते हैं ना, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करना है. ना कि तुम इधर हैंडशेक दे रहे हो और यहाँ वहाँ यू आर पुटिंग योर आई समवेयर एल्स. सो इट शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. आप हैंडशेक तो दे रहे हो इस टू वन पर्सन, बट यू आर लुकिंग एट समबडी एल्स. So that's also a wrong way of body language. One important thing is being genuinely interested in the other person. Office में या फिर networking में या फिर किसी program में, anywhere, when you're talking to a person, be present with that person, look into the eye of the person, and be genuinely interested in the other person and give a firm handshake. अगर if you do all these things, no, your foundation is set. आपका जो personality है, it will start becoming magnetic automatic. वंडरफुल. I hope और you ये like बहुत it. छोटी Yeah. छोटी चीजें हैं, लेकिन आई एम श्योर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. अगर आप हर जगह इन चीजों के लिए कॉन्शियस हैं कि आप जिससे भी मिल रहे हैं उससे जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहें, 100% उस बंदे को अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टाइम दे, जितनी देर के लिए भी आप किसी के साथ हैं, तो शायद वो एनर्जी हाँ बहुत डिफरेंट होती है, रादर देन कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है बट फिजिकली आप कहीं पर प्रेजेंट है. हाँ हाँ, डेफिनेटली. स्पेशली आजकल ना मैं ये बहुत देखती हूँ. स्पेशली किड्स, यंगर जनरेशन के किड्स, वो मोबाइल में कुछ कर रहे होते हैं, हम कुछ बात कर रहे होते हैं, उनका फोकस कहीं और होता है. इस चीज की वजह से ना ये आई कांटेक्ट और हैंडशेक वाला चीज बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं है. दे डू इट अनकॉन्शियसली एक्चुअली, because of this habit of getting deviated towards the screen or social media. उनका एक हैबिट जैसा बन जाता है कि हमेशा स्क्रीन पे रहो और not being present with the other person. So this is something very important for everybody. ओके, तो अब मैं अपने नेक्स्ट सवाल पर आती हूँ. वो ये है कि जहां भी हम जाते हैं और हमें लोग कैसे परसीव करते हैं, वो आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग के जैसे कहा जाता है कि आप, फिर लोग आपके बारे में वैसे ही बात करने लगते हैं कि अच्छा, वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत सिंसियर है, या वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत मैग्नेटिक है. तो आप कुछ ऐसी चीजें बता सकती हैं कि हम कैसे अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकें. ऑब्वियसली आपने बताया जैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपना करिश्मा और मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए? If you're talking in terms of personal branding, अगर आजकल ये तो बहुत it's in the trend, right? Personal branding करवाना, और it's not just being the trend. Actually personal branding वाला चीज बहुत पहले से था, मगर अब ये एक प्रोफेशनल स्ट्रीम बन गया है जहाँ पे लोग अपना पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से वो लोग अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये सब. तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को जानो पहले, बिफोर यू स्टार्ट अप विद समथिंग. अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इफ यू डोंट नो योरसेल्फ प्रॉपर्ली एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली, हाउ विल यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन द राइट वे टू द ऑडियंस. ठीक है. तो उसके लिए नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप. और once you know yourself, the second step is, what is your USP? What is that makes you unique? ठीक है. सबका सब में ये चीज होता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज होता है जिसको it will make that person as a unique and a special person. It is important to identify that. ठीक है. तो that is the second step. So पहला step है knowing yourself, अपने आप को जानो ठीक से. Second is what makes you unique. Third thing is, what is it that you want to project about yourself to others? What do you want others to speak of you? आप किस चीज में जानना चाहोगे, लोगों के बीच में किस चीज में आप जानना चाहोगे. Have that clarity. ठीक है. These are the three things which will help you in establishing a personal brand. इंटरेस्टिंग. तो अभी मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है, किसी से अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करना है तो आप अपने आप को जानो, तो शायद एक आदमी का सवाल ये होगा कि
हम अपने आप को जानते हैं, है ना? हम्म लेकिन वो यूनिक हम्म चीज क्या है, अगर हमें ये पता करना है तो शायद हम खुद अपने आप को उतना अच्छे से नहीं जानते। विल इट बी अ गुड आइडिया अगर हम अपने दोस्तों से पूछे कि हमारे बारे में कोई यूनिक चीज क्या है, उससे हेल्प होगी? एग्जैक्टली कि जी। if you want to know what is special in you, ask your the closest people around you, especially हम्म your best friend या फिर ऑफिस में कोलिग्स जो भी क्लोजेस्ट हो, they will know what makes you different from others, what हम्म is unique about you. So that will हम्म। be the best way to find out what is your USP. ओके ओके। ठीक और है अपने या आप को जानने का, जैसे आपने कहा, तो वो क्वालिटीज जिनको लेकर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें जाने, जैसे कि कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि वो बहुत पंक्चुअल हैं। पंक्चुअल होना एक बहुत हम्म अच्छी क्वालिटी है और हर कोई हाँ इस चीज को अप्रिशिएट करता है। या अगर आपने जैसे बोला हैंडशेक के बारे में, अगर आपको कोई परफॉर्म हम्म हैंडशेक देता है तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उस पर उतना नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर आपने हम्म, 10 लोगों को हैंडशेक किया एक मीटिंग में और एक बंदे ने आपको बहुत अच्छा हैंडशेक दिया, आपको उसका नाम याद रहेगा। याद इज देयर रखेगा। एनी अदर थिंग हम्म विच वी कैन डू टू कॉन्शियसली मेक श्योर कि अच्छा हमारा पर्सनल ब्रांड बेहतर हो जाए? आई वांट टू बी नोन, एक लेगेसी में लेके आना चाहती हूँ, इवन आफ्टर आई एम गॉन आई वांट टू बी नोन एज दैट पर्सन हु ब्रॉट अबाउट दैट यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज इन पीपल इन 1000 families. ऐसा हम्म वाला कुछ क्लैरिटी होना चाहिए मन में, तो आई हम्म। थिंक दैट इज व्हाट विल हेल्प. आप ठीक जो है. कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जब भी हम पर्सनल ब्रांड के बारे में बात करते हैं हमें हमेशा लगता है कि एक मार्केटिंग वाला बंदा होगा जो हमें बताएगा आप ये चीजें करो तो आपका पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश होगा। बट आप जो बता रही है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हर रोज कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। लेकिन अगर हम एक ब्रांड हम्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें वो चीजों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या करेक्ट. लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, या हर बार कोई मुझे मिले तो मेरा क्या मैसेज होना चाहिए, करेक्ट. जिससे भी हम मिल रहे हैं उसको क्या फील हुआ, मतलब हाउ हाउ डिड वी मेक देम फील। वो सारी छोटी छोटी हम्म चीजें मिला करके अगर हमें एक बड़े गोल की क्लैरिटी है तो बहुत बहुत आसानी होगी अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में। यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांडिंग, ये जो भी हमने डिस्कस किया है वो इनर चीज है, दैट इज लाइक द इनर पर्सनालिटी वाला चीज. अगर हम एक्सटर्नल पर्सनालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, तो इट विल बी लाइक हमारा हेयर स्टाइल जो है, या फिर हमारा जो कलर ऑफ द ड्रेस या ड्रेसिंग स्टाइल. कुछ लोगों का होता है साड़ी, कुछ लोगों का पर्सनल ब्रांड होता है साड़ियाँ. ठीक है, हम्म कुछ लोगों का वो साड़ियों में भी अलग अलग. कुछ लोगों का होता है कि कॉटन साड़ियाँ उनका फेमस है, तो यूल बी नोन, हम्म। दैट लेडी विल बी नोन फॉर हर कॉटन साड़ीज. यस। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सिल्क साड़ीज में, या फिर कुछ लोग होते हैं फॉर्मल्स में, ऐसा. तो जो बाहरी आउटसाइड पर्सनालिटी होता है ना, उसको भी हम ब्रांडिंग में लेके आ सकते हैं कि हम्म। अपने देर आर सम वेबसाइट्स वेर इन हमारे साइकोलॉजी और हमारे नेचर के हिसाब से कौन सा कलर हमें सूट करेगा, या फिर कौन सा कलर है जो हमारे ब्रांडिंग में हम पुट कर सकते हैं. कुछ लोगों हम्म का होता है ब्लू, कुछ लोगों का होता है रेड. तो बेस्ड ऑन द निश दैट वी सेलेक्ट, हम उस पे भी फोकस कर सकते हैं. दैट इज अनदर प्लेस वेयर वी कैन फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग. ये उन लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं या ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक हाँ. नॉर्मल आदमी जो लेट्स से कॉर्पोरेट जॉब में है या किसी भी ऑफलाइन जॉब हम्म में है, तो क्या हम्म. डेली प्रैक्टिसेस वो कर सकते हैं या हैबिट्स वो इम्बाइब कर सकते हैं जिससे कि उनका मैग्नेटिक प्रेजेंस डेवलप हो या और बेहतर हो जाए? ही कैन मेक श्योर कि किसी और को फॉलो ना करें और अपने हिसाब से जिए, या इन द सेंस दैट हम जब ऑफिस आते हैं, वी फील दैट वी शुड स्टाइल इन अ पर्टिकुलर वे, कि एक फॉर्मल सी पहनना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करना चाहिए. डोंट फॉलो द अदर पीपल अराउंड यू. आप हम्म खुद एक ये बनाओ. जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जो फेमस लोग होते हैं, जो वाइट, सिर्फ और सिर्फ वाइट पहनते हैं टॉप टू बॉटम. तो दे बिकम फेमस फॉर दैट. तो द मोमेंट यू से देयर नेम, उनको याद करते हैं फुल वाइट में. ठीक है, जैसे कि मरिसा पियर होती है, इफ यू नो मरिसा पियर, शी इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, एंड इन द हीलिंग शी इज आई देयर. लव हर तो कंटेंट। आई वॉच हर। हाँ, यस तो उसका एक टोपी, शी ऑलवेज हैज अ हैट ऑन हर हेड, एंड यस यस। वो पर्ल्स वाला नेकलेस होता है या फिर फॉर्मल्स होता है. तो दैट शी मेंटेन्स दैट थ्रू आउट. तो यही चीज हम ऑफलाइन में भी कर सकते हैं. हम हम्म एक ब्रांडिंग मेंटेन करने के लिए हमारा ड्रेसिंग स्टाइल को भी हम इस तरह से
अगर कंसिस्टेंटली पहन के आए तो डेफिनेटली दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। मैंने मेरिसा को भी सुना है, और वो जिस चीज से एसोसिएटेड है वहां पर उन लोगों का कहना है कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपको एक एलिमेंट ऐड करना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। भले ही वो एक टाइप का क्रिस्टल आप पहन रहे हो, या आप अपने हर सीन में एक हैट पहन रहे हो, या एक टाइप का नेकलेस पहन रहे हो, या हाथ में कुछ डाल रहे हो, या आपको घड़ियों का शौक है, तो आपको वो एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जो फिर आपके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहे और जिससे आप बहुत क्लोजली रिलेट कर पाओ। फिर धीरे धीरे आप हर जगह डेफिनेटली। वैसे ही अपीयर होगे तो ऑब्वियसली लोग जाने लगेंगे कि अच्छा ये चीज इससे एसोसिएटेड है, जैसे आपने मरीजा के लिए कहा। दिव्या जी, या एक और चीज है, जैसे आपने बोला कि सेल्फ डाउट है तो अपने थॉट्स पे अवेयरनेस रखो, फिर उनसे बात करो, बेसिकली ट्राई टू टॉक योर सेल्फ आउट, राइट। लेकिन या एक कॉन्सेप्ट होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। कि अगर आपने किसी चीज हाँ। को लेकर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो जो आपने लाइफ में कभी भी नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वो बटरफ्लाईज इन स्टमक होना बहुत नेचुरल सी बात है। या आपको बहुत थोड़ा सा डर लगेगा, या लगेगा कि एंजाइटी होगी कि वो हो पाएगा कि नहीं, बट स्टिल यू नो स्टैंड स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंस रख के बात करो। धीरे धीरे वो एंजाइटी कम होती जाएगी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, राइट। करेक्ट। तो हाँ। ऑन दैट नोट, जब आप बात करती हैं कि ऑथेंटिक होना चाहिए, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि फेक इट टिल यू मेक इट, आप कैसे रिलेट करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स को? कैसे somebody शुड बी ट्रू टू देमसेल्फ बीइंग ऑथेंटिक, बट स्टिल हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ? इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट? फेक इट टिल यू मेक इट इन द सेंस इट्स एक्चुअली प्रैक्टिस, इट्स नॉट एक्चुअली फेकिंग। किसी भी स्किल को होन करने के लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस करने को हम ऐसा फैंसी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। राइट, तो राइट। उसको फेक करना नहीं है, दैट्स आल्सो बीइंग ऑथेंटिक, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है, या फिर वीडियो शूटिंग स्किल, या कुछ भी ले लो, हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। तो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम ये चीजें जनरलाइज भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये फेक इट टिल यू मेक इट अच्छा लगता है, कि या फिर इट सूट्स देम, उनका पर्सनालिटी से जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फेक करता हूँ अंटिल आई गेट द परफेक्शन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जेन्युइन होता है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, कि उनको फेक करना ही नहीं आता है। तो इट्स बेटर टू टेल दैट काइंड ऑफ पीपल कि ये फेक इट नहीं है, ये प्रैक्टिस अंटिल यू मेक इट है। सो दैट इज माई टेक। हाँ, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज फॉर देम दे आर वेरी ट्रू एंड वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई वांट टू नो कि माइंडसेट पे कैसे काम करना है जब हमें अपना मैग्नेटिज्म और करिश्मा बढ़ाना है। मतलब आर देयर एनी मेंटल एक्सरसाइजेस या माइंडसेट शिफ्ट जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने इनर मैग्नेटिज्म से कनेक्ट कर सकें? तो माइंडसेट शिफ्ट में पहला वाला है माइंडफुलनेस। सो इस माइंडफुलनेस में क्या है कि बीइंग प्रेजेंट। बीइंग प्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाँ, तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम एक एक तरह का रोबोटिक लाइफ मेंटेन करते हैं। तो उस पे क्या होता है, वी रियली डोंट यूज आवर ब्रेन्स। वो जो ऑटोमेटिक हो जाता है ना, सुबह उठना, काम पे जाना, किचन में वर्क करना, फिर बच्चों के साथ, ऐसा एक रूटीन लाइफ हो जाता है कि यू रियली डोंट यूज योर माइंड एंड बी प्रेजेंट, इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली। बट अगर उससे हटके, if we train ourselves to be present in the moment and be mindful about what I am exactly doing, what I am exactly thinking right now. कि कभी कभी ऐसा होता है, like let's say I'm at office, I'm working in the office, but my mind is at home. I'm not present at my work. ठीक है, same thing will happen when I'm at home. I'm thinking of my work. I'm not present with my kids or with my family. I'm thinking of something else. तो यहाँ पे ना being present is a very important aspect. अगर हम इस चीज से स्टार्ट करें कि माइंडफुलनेस, इसको ही माइंडफुलनेस बोलते हैं एक्चुअली, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। यू कांट, आई कैन नॉट ईट यस्टरडे एंड आई कैन नॉट ईट टुमारो, आई कैन ओनली ईट टुडे, राइट। सो ऐसा बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, ऑटोमेटिकली हमारा अवेयरनेस लेवल्स बढ़ेगा कि
एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, एम आई बीइंग प्रेजेंट टू माई थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद। और नेक्स्ट चीज होता है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जब कोई भी हो, दूसरा आदमी, कैन बी ए फैमिली मेंबर या फिर एक कोलीग हो, that person is telling you something, he's pouring your heart out to you, मगर you are not listening with a genuine interest, you are just being there, but you're not interested in the other person. So इसको बोलते हैं active listening. If you are trying to listen actively and being present with the person, then that is another way in which you can improve your magnetism, because the other person will feel that he is safe, he can speak to you, and he can speak your problems with you. That is another thing that I can mention. We can say positivity also in general. If you are being a positive person in general, automatically वो जो magnetism होता है, it will come through. People can see through that. ग्रेट ग्रेट। सो दिव्या जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आप 2 या 3 की टेक अवेज कहना चाहेंगी दर्शकों को, जिन्होंने ये एपिसोड अभी तक सुना या जिन्होंने नहीं सुना और वो जस्ट लास्ट तक फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना चाहते हैं कि फाइनली हमारे गेस्ट का क्या मैसेज था, तो आपका फाइनल मैसेज क्या है दर्शकों के लिए? फाइनल मैसेज ये होगा कि ठीक है, हमारे जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस हम फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, फियर, जॉय, सैडनेस, ऑल दीज आर इमोशंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, एज अ सोसाइटी एंड वी हैव become judgmental about some of the emotions. अगर if you are happy, अगर तुम खुश हो, excited हो, ये सब, these things are okay, people know how to deal with them. But if you are sad और if you are angry, negative emotions को कैसे डील करे, ये हमें ठीक से सिखाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि those are also same similar emotions, just like happiness, joy and excitement. Treat them also in the same manner. तो मैं ये कहूंगी कि feel the emotions. Do not put your emotions under a carpet. कि क्या होता है ना, जब भी हम individuals से बात करते हैं या फिर when I work with individuals, what I've observed is जितना भी successful हो, however successful a particular person is, if he has not worked on himself and his emotions, that successful person also will feel unfulfilled in life. He will feel that something is always missing there. It is because he has not addressed his negative emotions. कुछ लोग होते हैं, especially maybe I can take example of women. Women in general are not supposed to be angry, right? हम गुस्सा नहीं दिखा सकते क्योंकि हम women हैं या फिर हम औरत, ऐसा। तो क्या होता है ना, वो जो हम कारपेट के अंदर वो ढक लेते हैं, वो वाला फीलिंग्स, एंगर या फिर सैडनेस, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बाहर आ ही जाता है। एंड हम लोग सोचते कि अचानक से मैंने ये क्या कह दिया, अचानक से मैंने ये क्यों किया। we get confused, we don't understand कि क्या हो। I feel that the fundamental aspect is, if we learn to deal with our emotions in the right manner, feel your emotions, whether it is joy, happiness, sadness, anger, everything, feel it, allow it to pass through you, and it will dissipate, वो चला जाएगा, तो वो feeling मन में नहीं रहेगा। अगर तुम उसको there are many people around, I know that, कि ये ऐसा जो negative feelings होता है ना, sadness, anger, they put it under the carpet and they don't deal with it, they are afraid to confront it also, ठीक है। वो जो होता है ना, तो उसी वजह से बहुत सारे लोगों को they feel stuck in life, they feel unfulfilled. तो उसके लिए what I suggest is, you can go to any mentor or any person who can coach you one-on-one. And especially I deal with the personal energetics with people, so I would suggest that So दिव्या जी, कोई फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? तो अगर if you want to become a magnetic personality and improve your energy levels,
एंड आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो किसी को या फिर एक सेट ऑफ पीपल को, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट द पर्सनल एनर्जेटिक्स कोचिंग with me and with my mentor, Dr. Sam from Wealthy Life School. And I'm sure you will not find this kind of course or a training anywhere else. And I'm sure you will be thankful to me once you join up this course and once you transform your life. And I wish all of you a healthy, wealthy, and a happy life. थैंक यू सो मच दिव्या जी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है एंड आई एम श्योर दर्शकों को बहुत जानकारी मिली होगी। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज साइन अप विद दिव्या जी। शी इज़ अ ग्रेट कोच एंड अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस और करिश्मा बढ़ाना है, देन शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Meenuji, for having me here. I am really happy and I feel blessed. Thank you so much. Thank you so much.